जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। आज मैं बिलारी आया हूं। बिलारी में नगर पालिका का इलेक्शन होना है और चुनावी महासंग्राम एक मेरा एपिसोड चल रहा है। उसके अंतर्गत मेरे साथ वाजिद अंसारी जी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा इनका चुनावी समीकरण क्या है बिलारी के मुद्दों को लेकर और ये कैसे बिलारी को देखते हैं विकास के लिए, ये किस तरह से विकास कराएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए नगर पालिका बिलारी की तो पीस पार्टी से ये प्रत्याशी हैं और मैं आप सभी को मिलवाता हूँ वाजिद अंसारी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे SKS वेब न्यूज़ चैनल में। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए और आपने हमें इस लायक समझा। और वाजिद जी, आप ये बताइए, आप पीस पार्टी से नगर पालिका बिलारी से प्रत्याशी हैं, तो आपका क्या नज़रिया रहता है बिलारी को किस नज़रिए से देखते हैं, आप किस तरह से विकास कराएंगे बिलारी का? पहली बात तो यह है कि मेरी वाइफ यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं और मेरी वाइफ का नाम है शहला वाजिद और वो यहाँ से पीस पार्टी की प्रत्याशी हैं और पीस पार्टी ने उन्हें अपना 5 नवंबर को प्रत्याशी घोषित किया है। अगर बात की जाए बिलारी के विकास को लेकर, 2 बार आपके वालिद साहब बिलारी से प्रत्याशी भी रहे, चेयरमैन बने, लोगों ने उन्हें चुना और उन्होंने काफ़ी विकास किया। काफ़ी बड़ा नाम है आपके पापा का और आपका भी बहुत बड़ा नाम है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं बिलारी को? देखिए, बिलारी मेरी कर्म भूमि है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब बिलारी आया तो मैंने बिलारी की बस्ती का दौरा किया 1991 में। तो मैंने बिलारी में देखा कि बिलारी में उन जगहों पर कच्ची लैट्रीन पखाना डलता था जहाँ लोग रहते थे, जिसका नाम सराय है और जो मौला अंसारियान में है, ठाकुरान में है। 75 साल से वो सड़ांद में रह रहे थे। मैं भी वहाँ गया कि घर पर मेरी दावत थी तो मैं ऊपर खड़ा बैठा था। उस रोज़ मेरे जब तूफ़ान आया तो मेरे मुंह में वो चीज़ आई, गंदी लैट्रीन थोड़ी सी आ गई हवा के झोंकों से। तो मैंने वहाँ पूछा मेज़बान से, मैं कि जनाब आपके यहाँ पर तो ये हटी नहीं है क्या? बोले साहब उसको 60-65 साल हो गए और आज तक आज़ादी के बाद ये हटी नहीं है। मजबूरी है, कोई हटाता नहीं है और हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। खाना बनाते टाइम औरतों को उल्टी आती हैं। बस उसी दिन से मैंने सोचा और मेरे जज्बात और मेरा सोच ये पैदा हुई कि इस चीज़ को सिर्फ उससे हटाया जा सकता है तो कलम की ताकत से हटाया जाता है। कलम की ताकत ये होगी कि हमें यहाँ चेयरमैन बनना पड़ेगा। मैंने उस रणनीति के तहत काम किया। 2001 में 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद अल्लाह की रहमत से बिलारी के लोगों ने मेरे वालिद मोहतरम को जनाब हाजी साहब को चेयरमैन बनाया और हमने चेयरमैन बनते ही अपने वादे के मुताबिक सबसे पहला काम उस जगह को मिनट बुक में लिखवाकर बोर्ड की और उस जगह को हटाने का काम किया। अगर बात की जाए तो आपने काफ़ी पार्टियों में रहे, संघर्ष किया है बिलारी के लिए आपने, लेकिन मैं ज़्यादा पुराने इतिहास में नहीं जाकर, मैं फ़िलहाल की अगर बात की जाए MI पार्टी की विधानसभा का इलेक्शन आपने बहुत अच्छी तरीक़ा से, खालिद जमा खां थे उसके प्रत्याशी बिलारी से, वो लड़े थे, लेकिन आप MI पार्टी में थे, बड़े लेवल पे थे, बड़े ओहदे पे थे आप। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको MI पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, MIM के सरबराह जनाब ओवैसी साहब अच्छे आदमी हैं, नो डाउट, लेकिन जो उनकी बॉडी है यहाँ की यूपी की, वो टोटल दलाली कर रही है और दलाली इतनी ज़बरदस्त कर रही है कि जो कर्मठ नेता हैं, जो पार्टी के वफादार लोग थे, उनको एक एक करके किनारे लगाया शौकत साहब ने और मेहताब ने, जिसमें इरफान मलिक, इरफान पठान और वाजिद अंसारी इसके सबूत हैं। सारे लोग पदाधिकारी थे और साथ में ये इतनी बड़ी दलाली करते हैं कि एक टिकट के 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस तरह ही करके और इन्हें MIM को बदनाम कर रखा है। और साथ में ये लोग अब इस चीज़ पे उतर आए थे कि मुंह से कह रहे थे इतने पैसे दो, नहीं तो फिर जो है बताइए आदमी पार्टी की मेहनत करे, पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करे, दिन रात उसको दे और उसके बाद उसे कहा जाता है, जब उसका मिजाज बन जाता है पार्टी का माहौल बन जाता है कि लाओ पैसा, क्या बना रखा है। बिल्कुल टोटल चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बात की जाए तो ऐसा आपका मानना है या आपके पास हो सकता है सबूत भी हो इस चीज़ के,
तो अगर एमआई पार्टी की अगर बात की जाए तो आप पक्के प्रत्याशी थे, उसके दावेदार भी थे आप, टिकट आप ही का होता, लेकिन आपको ऐसा लगता है जो दूसरे प्रत्याशी का टिकट किया गया है वो पैसे के बल पे हुआ है? पूरा खेला होवे हुआ, खेला होवे। अच्छा। हाँ, और जो नायक था पिछले इलेक्शन में, जनता उसे खलनायक बना देगी अपने वोट की ताकत से। जो लोग पैसे के बल पर टिकट खरीदते हैं और टिकट बेचने का काम करते हैं, टिकट खरीदने का काम करते हैं, जनता आज के सोशल मीडिया के दौर में इतनी जागरूक है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और उनकी ज़मानत जब्त कराएगी। और अगर बात की जाए पीस पार्टी की, तो समाजवादी छोड़ के, जो पिछली बार समाजवादी से प्रत्याशी रहे थे, तो वो आज छोड़ के पीस पार्टी में आ गए हैं, तो उनका भी मंशा ऐसा तो नहीं है क्या आपका टिकट यहाँ से भी ख़त्म करवा के वो अपना टिकट करा लें? देखिए जनाब, हमें मुकम्मल यकीन है अपने सरबराह पर, जनाब डॉक्टर अयूब साहब पर और अपने रईस कुरैशी साहब पर। रईस कुरैशी साहब ने जब 5 तारीख में शामिल किया तो इस बात को ऐलान भी किया कि यहाँ से प्रत्याशी शैला वाजिद को होंगी, घोषित किया। तो कोई ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हम पूरी अपनी रेपुटेशन को और अपनी सारी गुडविल को हमने पार्टी में जम कर दिया। अभी पार्टी की जिम्मेदारी, की संगठन की जिम्मेदारी है कि हमारी उस गुडविल का और अब पार्टी की गुडविल का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से पूरी ताकत के साथ शैला वाजिद को जिताने का काम करें। और रही बात उनकी जो आए हैं इस पार्टी में, तो वो सीधे साधे आदमी हैं, उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर आप उससे बात भी करेंगे तो लगेगा कि किसी भूले बिछड़े इंसान कोई खो गया है, उसे तलाश करते करते मिल गया और वो मिल गया। और रही बात शैला वाजिद एक पढ़ी लिखी लड़की है, B.Ed इक्विवेलेंट टू B.Ed है, और लोगों को समझा रही है। सुबह निकलती है 10 बजे और शाम को 7 बजे 5:30 बजे आती है मगरिब में, और लोगों को बता रही है हमारा एजेंडा क्या, हम बिलारी के लिए क्या कर सकते हैं, कितना विकास करेंगे। और मैं खुद भी सुबह से निकलता हूँ, शाम हो जाती है, रात के 11 बजे तक लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपने एजेंडा बताते हैं। एजेंडा मैं आपको बता दूं, आप मुझसे अभी दूसरा क्वेश्चन एजेंडे का करेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा था बिलारी के जो मेन मुद्दे हैं, ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा घुमा फिरा कर नहीं पूछना चाहता, जो ज़रूरियतें हैं, जो ज़रूरी है बिलारी को, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, रोज़गार को लेके हो, या विकास को लेके हो, सड़कों को, बिजली को, पानी को, जो मेन ज़रूरी मुद्दे हैं, ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो लोग आपको वोट दें? देखिए, सबसे पहला मुद्दा मेरा है यहाँ पर नाले बनवाने का, क्योंकि नालों की वजह से पिछले 5 साढ़े 5 साल में 6 साल में 3000 लोगों की डेथ हो चुकी है यहाँ पर, ड्यू टू डेंगू और काला पीलिया कहलाता है उसकी वजह से, मलेरिया की वजह से, और ये सब हुआ है मच्छर की वजह से। मच्छर इतने हैं, बड़े बड़े नाले हैं, खुले नाले हैं, खुली नालियाँ हैं, और लोगों ने क्या कर रखा है, प्लॉट खा लिए, वहीं पानी भर रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने। जो हमारे पीरियड में हमने बनवाए थे नाले, उसके बाद तो कोई नाला ही नहीं बना। तो 10 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। अब हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये रहेगी कि यहाँ पर नाले बनवाए जाएँ, नालों के साथ साथ यहाँ पर हम नालियों को जो सही विस्तार करें, और नाले हम बंद वाले बनवाएं, सीवर टाइप के। और इंशाल्लाह हम NGO से और प्रदेश सरकार से रुजू करेंगे कि कम से कम हमारे 20-30 करोड़ का वह प्रोजेक्ट है, इसको हम देंगे और इसको हम कराएंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर कराएंगे। दूसरा काम हमारा है यहाँ पर लाइट की, सोलर लाइट की व्यवस्था। लाइट जाने के बाद कोई पोल भी नहीं, पोल पे कोई लाइट नहीं है। हम ये एक प्लांट लगवाएंगे जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये होगी, और हम लाएंगे वो पैसा और ला कर के यहाँ लगवाएंगे। एक बटन में यहाँ की बिलारी की लाइट जाती है, ऑटोमेटिक लाइट, सोलर लाइट जला करेगी। तीसरा हम काम करेंगे यहाँ पर बारात घर, सभी जात बिरादरियों के लिए बारात घर बनवाएंगे, फुल AC होंगे, उसका किराया सिर्फ 2100 रुपये होगा या 5000 होगा, और उसमें सारी फैसिलिटी होगी। और तीसरा हम जो है जो कराएंगे, ये आइडिया ग्राउंड है, उसको हम पूरा आउटडोर स्टेडियम टाइप बनवाएंगे, ताकि वहाँ पर जिम भी हो, बच्चे खेल सकें, बरसात हो कुछ भी हो बच्चे खेल सकें। चौथा काम, नगर पालिका में जो बाज़ार है वो बाज़ार नहीं लग पाती है बारिश में, हम कोशिश करेंगे कि उस बाज़ार में कवर कराएं उसको, और यहाँ पर उस बाज़ार का कवर करा के बरसात भी हो, धूप भी आए, जाड़ा भी आए, वहाँ पर बाज़ार ले सके, क्योंकि बाज़ार मेन स्रोत है। और सबसे बड़ा जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की आती हैं, जिसमें लोगों को नगर पालिका के द्वारा ऋण दिया जाता है, उसमें हम जो है मोहल्ला अदालत लगाएंगे, और हर मोहल्ले में
मोहल्ला कैंप लगाएंगे। हर मोहल्ले में खुद ईओ साहब जाएंगे, चेयरमैन साहब जाएंगे, मेंबर हारे जीते होंगे और सब लोग होंगे, और वहाँ जाके फॉर्म भरवाएंगे और उसी रोज़ उसको फॉरवर्ड करेंगे, नेट पर चढ़वाएंगे। और अल्लाह ने चाहे जो भी योजना, चाहे 4 लाख की हो, 5 लाख की हो, जिसमें सब्सिडी आती है 30%, वो हम लाभार्थी को दिलवाने का काम करेंगे। दलाली प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हमने अपने पीरियड में नगर पालिका में, हमारे पीरियड में कोई दलाली प्रथा नहीं होती थी। और रही बात उसके कर्मचारियों की, हमने कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए उनको वक्त पर 2 तारीख को ही पेमेंट देने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हम करने जाएंगे, वो ये है कि यहाँ पर जोर की ज़मीन है। आप यकीन मानिएगा, आज़ादी के बाद अभी तक यहाँ पर कोई लड़कियों को इंटर कॉलेज नहीं है सरकारी, कोई सरकारी यहाँ पर लड़कों का इंटर कॉलेज नहीं है। लोग आए, MLA बने, MP बने, चेयरमैन बने, उन्होंने अपना सब्ज़ बाग दिखा के अपना बना लिया, लेकिन उसमें फीस तो हर एक आदमी देगा नहीं 1000 रुपये महीने की। बात सही है। वो सरकारी जो होगा इंटर तक फ्री है एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन के लिए नहीं है, लड़कियां नहीं पढ़ पाती बेचारे। मैं परसों गया था वहाँ बिलारी के अंदर, तकरीर कर रहा था मैं, बेटा हम बच्चों से कह रहा था, 150 बच्चे थे और 100 लोग थे। मैंने उन बच्चों से कहा कि बेटा अगर हमारे पास कलम की ताकत आई तो पहला काम हम लड़कों और लड़कियों को इंटर कॉलेज खोलेंगे और वहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, बिल्कुल फ्री, आप पढ़ सकेंगे, वहाँ गरीब बेटे पढ़ सकेंगे। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि अंकल, तकरीर के बाद मेरी, कि अंकल कि बिल्कुल फ्री होगी, मैं यहाँ बेटे सरकारी योजनाओं के मुताबिक फ्री होती है। तो बोले अंकल फिर मेरे पापा ना मुझे पढ़ाने के लिए मना कर दे, अब मैं कहूँगा तो मुझे मेरे पापा पढ़ा देंगे। आप यकीन मानिए इंसानियत शर्मसार हो गई उस वक्त जब उसने मुझसे कहा। मैंने सोचा कि बताइए बच्चा ही सोच रहा है, इस बच्चे के अंदर इतनी ज़बरदस्त तौर पे उमंग पढ़ने की, और आज हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। मैंने तहिया किया, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कि मैं अगर कलम की ताकत आ गई तो सबसे पहला भी काम ये करूँगा मैं, उसके साथ साथ नाले के साथ, कि वहाँ की ज़मीन में प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, उसमें सभी ज़ात पात धर्म के लोग पढ़ने का काम करेंगे बच्चे, ताकि बच्चों की डिप्रेशन में न जाए उनके माँ बाप और उनको पढ़ने का मौका मिल सके। अगर आपकी बात की जाए तो काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके, तो आप अपने वालिद साहब के पूरे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, क्योंकि बिलारी को उन्होंने काफ़ी विकास दिया था, काफ़ी अच्छे से अपने 2 पीरियड उन्होंने गुजारे थे, तो इसी हिसाब से आप भी उनके नक्शे कदम पर चल के बिलारी की भला करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में अपने विचार रखने के लिए। मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़।